वेलकम स्टूडेंट, एसवीएम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और आज बात करेंगे हम इस वीडियो में ड्राइंग की। किसकी बात करेंगे हम? ड्राइंग की। ड्राइंग के अंतर्गत हमने महाबलीपुरम के बारे में पढ़ लिया था। आज पढ़ेंगे हम कोणार्क के सूर्य मंदिर के बारे में बात करेंगे। तो कोणार्क मंदिर, ठीक है, उसकी बात करेंगे। आराम से सुनेंगे, समझेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि कोणार्क मंदिर की क्या खासियत है। ठीक है, अगर इसके निर्माण की बात करें तो ये 1237 से 1264 के मध्य बना था कोणार्क का सूर्य मंदिर। ठीक है, कोणार्क के मंदिरों में जो प्रमुख मंदिर है वो सूर्य मंदिर है। उसकी बात कर रहे हैं कि वो 1236 से 1264 के बीच में बनाया हुआ था। ठीक है, और अगर बात करें इस मंदिर की तो भारत के इतिहास में कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है, कौन सा मंदिर? सूर्य मंदिर बड़ा महत्वपूर्ण है इतिहास में। और ये जो मंदिर हैं वो वर्तमान में उड़ीसा राज्य में है। कोणार्क के जो मंदिर है वो किस राज्य में है? ओडिशा में, या ठीक है, या उड़ीसा राज्य में है, ये ध्यान रखना है। उड़ीसा राज्य में जो पुरी नगर है, कोणार्क पुरी नगर वहाँ पर है, समुद्र के किनारे लगभग। ये ध्यान रखना है कि कोणार्क का मंदिर है। तो पहली बात स्थिति की है कि है कहाँ, तो उड़ीसा राज्य के पुरी नगर में लगभग 1236 से 64 के बीच में बना था। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। तो ये भी बात आराम से आप समझ सकते हो कि कब ये बना था। अगर हम बात करें तो शताब्दी की, तो 13वीं शताब्दी है। 1200 है तो कौन सी शताब्दी में बना? ये 13वीं शताब्दी में बना था ये मंदिर। ठीक है, और 13वीं शताब्दी में जो गंगबंग के जो राजा हैं, गंगबंग के जो राजा हैं नरसिंहदेव, गंगबंग के राजा नरसिंहदेव, इन्होंने लाल बलुआ पत्थर से और काले ग्रेनाइट से, किसे? काले ग्रेनाइट से इस मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो काले ग्रेनाइट पत्थर और लाल बलुआ पत्थर, इनसे किसने? गंगबंग के राजा नरसिंह ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो स्थिति पहली बात तो कि कहाँ पर है, कब निर्माण किया गया? 13वीं शताब्दी। अगर सन की बात करें तो बढ़िया, लेकिन 13वीं शताब्दी जरूर याद करें कि 13वीं शताब्दी में गंगबंग के राजा नरसिंह देव ने लाल बलुआ पत्थर और काले ग्रेनाइट पत्थर से मंदिर का निर्माण करवाया। ये प्रसिद्ध मंदिर है और एक पर्यटन के स्थल के रूप में इस मंदिर का नाम आता है। तो भारत के प्रसिद्ध स्थलों में से एक स्थल ये भी है। और इसे 1884 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। ये भी बात आप समझ सकते हो कि इस मंदिर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में, देखो यूनेस्को क्या करता है, एक ऐसी संस्था है, विश्व वर्ल्ड का एक संगठन है जो कुछ महत्वपूर्ण स्थलों को विश्व धरोहर स्थान घोषित करती है। इसका मतलब उनको सुरक्षित करने की ज़रूरत है, इनको संजो के इसको बचाने की ज़रूरत है, इसलिए उनको विश्व धरोहर घोषित कर लेती है। तो इसको भी विश्व धरोहर घोषित किया है किसने? यूनेस्को ने। वैसे कब क्या है तो वो भी आप पता तो कर सकते हो, 1884 में, लेकिन 1984 में आप इसको याद कर सकते हो, लेकिन वो कुछ ज़रूरी नहीं है। ठीक है, वो कोई ज़रूरी नहीं है, बस आपको तो इतना ही ध्यान रखना है कि ये यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में घोषित किया गया है। ठीक है, इसके अलावा इस मंदिर की बात करें तो ये जो मंदिर है वो कलिंग शैली में निर्मित है। कौन सी शैली में? शैली कौन सी है? कलिंग शैली। ठीक है, ये मंदिर कौन सी शैली में निर्मित है?
तो कलिंग शैली। तो यहाँ से एक 7 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि कोणार्क के सूर्य मंदिर किस शैली में निर्मित है? कलिंग शैली में। और देखो कोणार्क की बात करें तो कोण प्लस अर्क, कोण प्लस अर्क, अर्क बोलते हैं सूर्य को, सूर्य देव को अर्क भी बोलते हैं। कोण का मतलब जानते हो, ठीक है। तो सूर्य के नाम से इसका नाम कोणार्क पड़ा है, सूर्य मंदिर की वजह से। और इस मंदिर के पत्थरों को देखें, इस मंदिर के अंदर जो पत्थर लगाए हैं उन पत्थरों को देखें तो उन पत्थरों पर हमें नक्काशी दिखाई देती है, बारीक से बारीक काम दिखाई देता है, बिल्कुल एकदम सुंदर डिजाइन के साथ में बारीक से बारीक काम किया हुआ है सुंदर तरीके से। ये जो मंदिर है, पूरा संपूर्ण मंदिर की बात करें तो इसमें 12 जोड़ी चक्र हैं। कितने जोड़ी चक्र लगाए हुए हैं? 12 जोड़ी क्या है, मतलब 12 जोड़ी चक्र हैं। तो चक्र हैं, ये ध्यान रखना आपको इस मंदिर के अंदर। और जो 12 जोड़ी चक्र हैं वो उन चक्रों को एक रथ के नुमा 7 घोड़े खींच रहे हैं। कितने घोड़े खींच रहे हैं? 7 घोड़े क्या कर रहे हैं? उन रथ को जो चक्र लगाए हैं रथ के नुमा, तो 7 घोड़े उनको खींच रहे हैं। एक तरह से ऐसा माना जाता है कि उस सूर्य देव का रथ है, उस रथ के रूप में ध्यान रखना है कि 7 घोड़े इस मंदिर को एक तरह से खींचते हुए दिखाया गया है। ठीक है, तो ये बात भी आपको समझनी है, ध्यान में रखनी है। तो मैंने आपको बताया है कि उड़ीसा राज्य में है, पुरी नगर में स्थित है। गंगवंश के राजा नरसिंह देव ने लाल बलुआ पत्थर और काले ग्रेनाइट पत्थर से इसका निर्माण करवाया है। यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल है। कलिंग शैली में बना हुआ एक नक्काशी इस पर है। और 12 जोड़ी यहाँ चक्र हैं जो 7 घोड़े उनको खींच रहे हैं सूर्य भगवान के रथ के लिए, रथ के नुमा। ठीक है, इस रथ के जो पहिए हैं वो बड़े महत्वपूर्ण हैं, जो इस मंदिर के पहचान के लिए जाने जाते हैं। तो ये जो रथ के पहिए हैं, ठीक है, वो बड़े सुंदर रूप से हैं, क्योंकि अगर हम पहियों को देखें तो इसमें बारीक से बारीक काम है। ठीक है, वो भी समझना है। और इस मंदिर का जो आधार है वो सुंदरता से बनाया हुआ है। आधार है, नीचे वाला जो भाग है वो बड़े सुंदर तरीके से बनाया हुआ है। यहाँ पर घोड़े हैं, इस प्रकार से मंदिर को बनाया हुआ है, तो बड़े सुंदर तरीके से बनाया है। आधार इसका क्या है? सुंदर है, ये भी आपको समझना है। और इस मंदिर पर अलग अलग प्रकार की मुद्राएं वाली मूर्तियां हैं, आकृतियां हैं, मतलब शिल्पाकृतियां यहाँ दिखाई देती हैं। कामुक मुद्राएं, जो कामुक मुद्राएं हैं, काम वासना से जुड़ी हुई, वो भी मुद्राएं यहाँ पर ऐसी मुद्राओं से युक्त मूर्तियाँ हमको दिखाई देती हैं। तो महत्वपूर्ण शिल्पाकृतियाँ भी बनी हुई इस मंदिर के अंदर, ये भी ध्यान रखना है। और वर्तमान समय में इस मंदिर की कंडीशन को देखें और वास्तु दोष और आक्रमणों की वजह से ये मंदिर काफ़ी टूट चुका है। वर्तमान में ये मंदिर है काफ़ी ध्वस्त हो चुका है। किसकी वजह से? वास्तु दोष और आक्रमण की वजह से, वास्तु दोष और आक्रमणों की वजह से ये मंदिर वर्तमान में काफ़ी ध्वस्त है, ये भी ध्यान रखना है, काफ़ी टूट चुका है। ठीक है, इस मंदिर की बात आपको ये भी ध्यान में रखनी है। यहाँ जो सूर्य के मंदिर हैं या इस यहाँ के जो सूर्य है उनको बिरंची नारायण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बिरंची नारायण भी कहते हैं। यहाँ के जो सूर्य मंदिर हैं और सूर्य को यहाँ पर क्या बोलते हैं? बिरंची नारायण भी कहते हैं। और इस मंदिर को देखें, मुख्य मंदिर को, तो इसमें 3 मंडप बने हुए हैं। मुख्य मंदिर कितने मंडप से बना हुआ है? 3 मंडप से युक्त हैं, ये भी ध्यान रखना है। मुख्य मंदिर कितने मंडप से युक्त है? 3 मंडप से युक्त हैं। और इसमें से जो 2 मंडप हैं वर्तमान में टूट चुके हैं, ढह चुके हैं, बिखर गए हैं। ठीक है, और जो तीसरा मंडप है, उस तीसरे मंडप में, इस तीसरे मंडप में आपको ध्यान रखना है कि मूर्तियाँ रखी हुई हैं। यहाँ पर क्या है? मूर्ति थी, ये ध्यान रखना है आपको। और अंग्रेज़ों ने भारतीय स्वतंत्रता से पूर्व ही रेत और पत्थर से भरवा करके सभी द्वारों को स्थायी रूप से बंद कर दिया है।
ताकि वह मंदिर और क्षतिग्रस्त ना हो सके। और इस मंदिर में सूर्य भगवान की 3 प्रतिमाएं भी हैं, ये ध्यान रखना है। तो 3 मंडप हैं, जो 2 तो खराब हो गए। एक जो मंडप है उसके सभी दरवाज़ों को बंद कर दिया है अंग्रेज़ों ने, रेत और पत्थर से भरा करके दरवाजे बंद कर दिए, ताकि अंदर वाले जो भी कला है, मूर्ति हैं, और भी उस मंडप को तोड़ नहीं सके, क्षतिग्रस्त नहीं कर सकें। क्योंकि भारत के लोग बड़े खराबी लोग हैं, वो क्या करते हैं, मंदिर को तोड़ ले जाते हैं, मूर्तियाँ उठा ले जाते हैं, चोरी कर लेते हैं। तो खैर भारतीय कला है, तो अंग्रेज़ों ने उनके संरक्षण में काफ़ी योगदान दिया है। तो इस मंदिर में भगवान सूर्य की 3 प्रतिमाएं हैं। कितने हैं? 3। मंदिर में भगवान सूर्य की कितनी प्रतिमाएं हैं? 3। एक तो है बाल्य अवस्था की प्रतिमा, मतलब जिसमें उदित सूर्य को बताया हुआ, उदय होते हुए सूर्य को। एक है युवा अवस्था। युवा अवस्था का मतलब वहाँ जिसमें सूर्य बीच में होता है, मध्याह्न सूर्य है होता है, जो दोपहर के समय का जो सूर्य होता है वो मध्याह्न सूर्य युवा अवस्था में होता है। एक तो सूर्य के उदय होते हुए सूर्य बाल्य अवस्था हो गया। एक युवा अवस्था जो दोपहर का जो सूर्य होता है, मध्य जो पूरा गोल चमकदार ज़्यादा। और एक जो प्रकार है वो है प्रौढ़ा अवस्था। तो प्रौढ़ा अवस्था की बात करें तो वो अस्त होते हुए, बाल्य अवस्था मतलब बालक के शुरुआती दौर की, एक जन्म के बाद वाला, बुढ़े वाली जो कंडीशन है, अस्त होता हुआ जो सूर्य है, बीच वाला जो जवान सूर्य है। इस प्रकार की 3 अलग अलग प्रतिमाएं हैं सूर्य की, ये आपको ध्यान में रखनी है बात है, ठीक है। तो इस बात को आप आराम से समझ सकते हो। इसके अलावा इस मंदिर की और बात करें तो जब इस मंदिर में हम प्रवेश करते हैं तो प्रवेश पर 2 शेर हाथियों पर आक्रमण करते हुए और रक्षा के तट पर खड़े हुए दिखाया गया है, ये भी ध्यान रखना है आपको। इस मंदिर की विशेषताओं को और समझने के लिए इस मंदिर को देखने का आप आपके अपने मोबाइल में सर्च कर सकते हो। आपको क्या सर्च करना है? आपको लिखना है कोणार्क का सूर्य मंदिर, बस। जब आप मोबाइल में इतना सर्च करेंगे तो आपको इस मंदिर के बारे में पूरी जानकारी तो मिलेगी। इसके अलावा आपको अलग अलग चित्र, फोटो मिलेंगे, सूर्य मंदिर के फ़ोटो मिलेंगे। उन फोटो को देखना, जहाँ पर अलग अलग डिज़ाइन दिखाई देगी, वहाँ पर इस प्रकार का एक चित्र भी, मूर्ति दिखाई देगी जिसमें शेर हैं, वो दो जो शेर हैं वो हाथियों पर आक्रमण कर रहे हैं अलग अलग, ठीक है। और ये बात आपको समझ में आएगी जब आप उन मूर्ति को देखेंगे अपने मोबाइल के अंदर, ठीक है। आप अभी भी देख सकते हो, जैसे आप अभी इस वीडियो को रोको, गूगल पर जाओ और वहाँ पर सर्च करो कोणार्क सूर्य मंदिर, और मूर्तियों को देखो एक बार आराम से, वहाँ पर डिजाइन देखो, मूर्ति कला देखो एक बार, कैसे फोटो में आपको मूर्तियाँ दिखाई दे रही, सूर्य मंदिर टूटा फूटा। उसके बाद में इस वीडियो को देखना ताकि आपको आगे वाली बात सारी समझ में आ जाएगी किस प्रकार से वहाँ पर डिजाइनें हैं। बिल्कुल सिंपल बातें हैं, कोई हार्ड काम नहीं है। अब वहाँ से जब बहुत सारे फोटो देखेंगे तो आपके दिमाग में छवि बन जाएगी क्या क्या वहाँ दिखाया गया है। तो मैंने आपसे कहा है कि वहाँ पर 2 शेर हाथियों पर आक्रमण करते हुए दिखाए गए हैं। दोनों जो हाथी हैं वो एक मानव के ऊपर दिखाए हैं, उनके ऊपर स्थापित हैं। ये प्रतिमाएं हैं जो हाथी, मानव और शेर की, वो एक ही पत्थर से बनी हुई हैं। किससे बनी हुई है? एक ही पत्थर से बनी हुई है, ये बड़ी बात है, ठीक है। तो एक ही पत्थर से मानव, हाथी और शेर, इस प्रकार की चीज़ें बनी हैं जो आप सर्च करके आराम से मूर्ति कला को देख सकते हो। अगर वो मूर्ति किताब में होती तो मैं ज़रूर दिखाता, लेकिन आप आराम से नेट से भी देख सकते हो ताकि आपके दिमाग में छवि बने किस प्रकार से ये मूर्ति है। पूरे विस्तार से इसके बारे में आप सुन सकते हो। यूट्यूब पर भी इसके कोणार्क के सूर्य मंदिर के बारे में जानकारी आराम से ले सकते हो। जब भी आपके पास में फ़ोन हो तो आप क्या करेंगे, एक तो महाबलीपुरम की मूर्ति कला को देखेंगे। जो किताब में टॉपिक है उनके टॉपिक को आपको गूगल पर सर्च करना है, वहाँ पर अलग अलग मूर्तियाँ, डिजाइन दिखाई देगी किस प्रकार की मूर्तियाँ मिली हैं। अब यूट्यूब पर के बारे में देखेंगे तो वहाँ जो लोग कभी जाते हैं तो वो वीडियो बनाते हैं लोकेशन का, असली में आपको वीडियो में बताते हैं ऐसी ऐसी मूर्तियाँ लगी हुई हैं, पूरे दृश्य दिखाते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कहाँ पर हैं, ठीक है। तो जब अपनी इसे सर्च करते हैं ना, महाबलीपुरम की यात्रा, कोणार्क सूर्य मंदिर की यात्रा, तो पूरे एक यात्रा को बारे में बताते हैं, कहाँ आया हुआ है, कौन कौन सी कला वहाँ पर दिखाई गई है, ठीक है। वो आपको देखना चाहिए। आप आलतू फालतू न देख करके पढ़ाई से संबंधित वीडियो ज़रूर देखें। जैसे ये वीडियो देखेंगे आप, मेरा ये कहना है कि ये वीडियो आप देखेंगे,
वीडियो देखने के बाद में आप क्या करेंगे कि अभी सर्च करेंगे कोणार्क के सूर्य मंदिर के बारे में, एलोरा की गुफाओं के बारे में, और एलिफेंटा की गुफाओं के बारे में, महाबलीपुरम की कला के बारे में। तो जो मैंने पूरे वीडियो में बताया वो बिल्कुल आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा कि क्या कौन सी कंडीशन है, कैसी मूर्ति कला है, किस प्रकार से। लेकिन तथ्य जो आपको मेन देखो, सारे तथ्य तो याद करने नहीं, बहुत सारी जानकारी मिलेगी आपको, लेकिन सारी आपको याद नहीं करनी है। आपको यही बातें याद करनी जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो एक बात ये बता दी, जो एक ही पत्थर से बनी हुई है, हाथी, शेर और मानव वाली। मंदिर के दक्षिण भाग में 2 सजे हुए घोड़े बने हुए हैं। मंदिर का जो दक्षिणी भाग है उसमें 2 घोड़े बने हुए हैं जो सज्जित हैं, सुसज्जित हैं, सजाए हुए घोड़े हैं। और कहा जाता है कि इन घोड़ों को उड़ीसा सरकार ने अपने राज चिन्ह में अंगीकार किया है, उनको अंकित किया है। राज चिन्ह का मतलब ये हुआ कि उड़ीसा सरकार का जो राज चिन्ह है, अपना खुद का राज्य का जो चिन्ह है, उस चिन्ह में जो घोड़े हैं वो यहाँ के घोड़े दिखाए गए हैं। ये बात आपको समझने वाली है और बड़ा मोस्ट क्वेश्चन बन सकता है कि कहाँ के घोड़े को उड़ीसा सरकार ने अपने राज चिन्ह में अंगीकार किया है। तो आप कह सकते हो कोणार्क के सूर्य मंदिर के घोड़े जो दक्षिण में स्थित है, सुसज्जित 2 घोड़े। ठीक है। मंदिर हैं वो सूर्य देव को भव्य यात्रा को दिखाया हुआ है कि किस प्रकार घोड़े दिखाए हैं। ठीक है। इसके प्रवेश द्वार पर ही नट मंदिर बना हुआ है। जब इस मंदिर में प्रवेश करते हैं तो जो प्रवेश द्वार है वहाँ पर एक नट मंदिर बना हुआ है। ठीक है। और ये वह स्थान है जहाँ मंदिर की अलग अलग जो डांस करने वाली है, नर्तकियाँ या सूर्य देव को अर्पण करने वाली, जो नृत्य करने वाली हैं, उनके लिए मंदिर बना हुआ है, नट मंदिर। मेरा कहने का मतलब, जब इस मंदिर में आप प्रवेश करते हैं तो एक मंदिर बना हुआ है छोटा सा, उसमें जो मूर्तियाँ लगी हुई हैं उनके ऊपर, तो वो सब नृत्य करते हुए दिखाई गई हैं, जो सूर्य भगवान को कोई अर्पित करते हुए। अर्पित का मतलब समझे, जैसे 2 हाथ से ऐसे पानी अपन कैसे अर्पित करते हैं, वैसी अलग अलग मुद्राओं में नृत्य करते हुए यहाँ पर नर्तकियों की मूर्तियाँ हैं। ये ध्यान रखना है आपको। और पूरे मंदिर को देखते हैं, जब पूरे मंदिर की बात कर रहे हैं और पूरे मंदिर को देखते हैं तो मंदिर के ऊपर अलग अलग फूल, अलग अलग लताएं, बैल और ज्यामितीय नमूनों की नक्काशी हमको दिखाई देती हैं। तो ज्यामितीय नक्काशी हैं, फूल, बैल हैं और पुष्प हैं, उससे जुड़ी हुई चीज़ें यहाँ दिखाई देती हैं। इनकी डिज़ाइन तो मिलती हैं, साथ साथ में हमको और भी डिज़ाइन मिलती हैं। हमें मानव दिखाया गया है, देव, गंधर्व और किन्नर आदि की आकृतियाँ हमको मिलती हैं इस सूर्य के मंदिर पर। और यहाँ की जो शिल्प आकृतियाँ हैं उनका एक संग्रह है। और आपको ये बताएं कि जो भी आकृतियाँ मिली हैं वो भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग का जो सूर्य मंदिर है या जो सूर्य मंदिर संग्रहालय है वहाँ पर ये सुरक्षित है, म्यूजियम के अंदर। मतलब यहाँ पर जो महत्वपूर्ण मंदिर जो मूर्तियाँ हैं वो संग्रहालय में है, म्यूजियम में रखी गई हैं, ताकि कोई लेकर नहीं जा सके, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है। तो ये तो है मंदिर की सामान्य विशेषताएं। अब पढ़ेंगे महत्वपूर्ण विशेषताएं। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है उसमें 12 जोड़ी पहिए हैं। कितने जोड़ी? 12 जोड़ी क्या है? ठीक है। और जो 12 जोड़ी वाला जो पहिया है उनका एक रथ बना हुआ है। और इन पहियों की बात करें तो 12 महीनों का प्रतीक है। 12 जोड़ी जो पहिए हैं वो 12 महीनों को अंकित बताता है। पहिए कितने हैं? 12। ठीक है। और महीने कितने होते हैं? 12। तो 12 जोड़ी पहियों की बात करें तो किसका प्रतीक है? 12 महीनों का प्रतीक है। अगर इन पहियों की बात करें तो अगर इनकी ऊंचाई देखें तो 10 फीट है। ये पहिए कितने ऊंचे हैं? 10 फीट। आप अंदाज़ा लगा सकते हो 10 फीट एक पहिया है। अरे 10 फीट तो हमारे एक कमरे की एक दीवार होती है। अपने कमरा होता है, उसकी दीवार लगभग 10 फीट, 10-12 फीट रखते हैं अपन अधिकतम। तो 7 फीट का अपन दरवाज़ा रखते हैं, 7-6 फीट का। 10 फीट के अपने घर में दीवार है। तो 10 फीट इतना लंबा, मतलब आपके घर में एक दीवार है, 10 फीट कितना होता है आप अंदाज़ा लगा सकते हो। उतना बड़ा एक पहिया है। ठीक है। और मंदिर के पूर्व और पश्चिम दिशा में बने जो 2 पहिए हैं, जो चक्र है, वो सूर्य चक्र के नाम से जाने जाते हैं। मंदिर के पूर्व और पश्चिम में 2 बड़े बड़े चक्र बने हुए हैं जिसको सूर्य चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? सूर्य चक्र के नाम से जाना जाता है। ये भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है।
और इन पहियों पर 8 मुख्य आरी बनी हुई है, आरे बने हुए हैं इस पहियों पर। कितनी? 8। जैसे मान लो इस प्रकार का गोल पहिया है और इनके ऊपर आपको ध्यान रखना है कि 8 कितने हो गए? 8। 8 क्या बनी हुई है? आरे बनी हुई है। क्या बनी हुई है? आरे। ऐसे लाइनें बनी हुई है 8 अलग अलग, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, इस बात को आराम से आप समझ सकते हो किस प्रकार से आरे बनी हुई है। ठीक है, इस बात को आप अच्छी तरह से समझ सकते हो कि 12 पहिए हैं, 12 महीनों का प्रतीक है। एक पहिए की जो हाइट है वो लगभग 10 फीट है और 8 आरे बनी हुई हैं। ठीक है, ये जो 8 आरे हैं वो 8 प्रहरों की बारे में जानकारी देती है। 8 जो पहर होते हैं उसकी जानकारी देती है। तो 8 आरे, 8 जो पहर है उससे संबंधित बात हमको पता लगती है। 8 पैर का मतलब क्या होते हैं? हर टाइम के अलग अलग पैर हैं। जैसे अगर हम बात करें कि कुल कितने घंटे हैं? 24, और 24 घंटे में 8 का भाग दिए तो 3। 3 घंटे का एक पैर होता है। 3 घंटे की सुबह है, फिर दोपहर से पहले वाला, बीच वाला, फिर दोपहर, फिर दोपहर के बाद वाला, फिर उसके बाद में शाम वाला, ऐसे करते करते कुल कितने पैर होते हैं? 8 होते हैं। 4 तो दिन में होते हैं, 4 रात में होते हैं। 4 पैर, तो 4 पैर कौन कौन से हो गए? तो सुबह 6 से 8 वाला हो गया, तो 6 7 6 7 7 8 और 9, इस प्रकार से सुबह से लगाकर शाम तक 4 पैर होते हैं। जैसे अपन बोलते हैं सुबह, दोपहर में दूसरा पैर होता है, फिर शाम वाला तीसरा, शाम को और चौथा, ऐसे दिन में 4 पैर होते हैं। पूरे दिन में और रात में 4, ऐसे मिलाकर 8 पैर जो 8 आरे के प्रतीक रूप में दिखाए गए हैं, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, 8 मुख्य आरों के बीच में एकांतर में 8 पतली अरे भी बनी हुई हैं। तो इनके बीच में पतली पतली 8 आरे और बनी हुई है, इनके बीच में पतली पतली। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है आपको कि इनके एकांतर में, इनके बीच में 8 पतली और अरे भी बनी हुई हैं। ठीक है, तो ये भी आप याद करेंगे। अरे, तो जो आरे हैं या अरे, वो आपको याद करनी है कि कहाँ कहाँ बनी हुई हैं। तो 8 मुख्य होगी और एकांतर में पतली और बनी हुई हैं। और पहियों के किनारे पर 2 मुख्य आरों के बीच 60 मनकों की श्रृंखला बनी हुई है। मतलब ये जो पहिया है, अगर उसकी बात करें तो उनके बीच में अगर हम देखें तो 8 जो आरे हैं उनके बीच में 60 मनकों की श्रृंखला बनी हुई है, जो सटीक जानकारी देती है कि 60 मिनट से जुड़ी हुई बातें दिखाई देती हैं। खैर, आप पहिया देख लो, ये आपको दिखाई दे रहा है ना कि ये पूरा जो हाइट है इसकी कितनी है? 10 फीट है। 10 फीट इसकी पूरी हाइट एक पहिए की। मुख्य कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 है, जो 8 पैर, उसके बीच में और छोटी छोटी पतले 8। इनके आपको गोल गोल दिखाई दे रहे हैं मन के 8, 60 हैं। कुल कितने हैं मन के? 60 मनके बताए हैं। जो 60 मनके हैं वो 60 मिनट की बात कर सकते हैं। जो सटीक समय अवधि को यहाँ दिखाया जा रहा है, समय को दिखाया गया है। ठीक है, और पहियों पर फूल, पत्तियाँ वगैरह आकृतियाँ बनी हुई, बारीक से बारीक डिजाइन आप इसको आराम से देख सकते हो। ठीक है, तो कितनी सुंदरता यहाँ हमें दिखाई देती है, इन पहियों के बीच में डिजाइन दिखाई देती है। तो ये भी आपको बात ध्यान में रखनी है। तो अगर इन मुख्य आरोह के मध्य की बात करें तो दर्पण देखती हुई स्त्री, अंगड़ाई लेती हुई स्त्री के दृश्य दिखे हुए हैं, ये भी ध्यान रखना है आपको। जब इन आरोह के बीच में हम बात करें तो अलग अलग डिजाइन दिखाई देती हैं, जिसके अंदर दर्पण में देखती हुई एक स्त्री की मूर्ति बनी हुई है। किसमें? दर्पण में देखती हुई स्त्री और अंगड़ाई लेती हुई स्त्री, ऐसे दृश्य बने हुए इन आरोह के बीच में। ये भी आप आराम से समझ सकते हो, चित्र के माध्यम से भी देख सकते हो कि जो ये आरे हैं इसके बीच में जो जगह है, देखो यहाँ जो मूर्तियाँ हैं जिसमें दर्पण में देखती हुई दृश्य हैं, या इसके अलावा अंगड़ाई लेती हुई स्त्री की आकृतियाँ हैं। ये जो आरे हैं इनके कुछ 60 मनके हैं जो 60 मिनट को दर्शाते हैं। 8 पहर को दृश्य हैं।
ठीक है। 12 ऐसे चक्र हैं जो 12 महीनों का दृश्य है। पास पास में आपको डिजाइन भी दिखाई दे रही होगी, कितनी सुंदरता हमको इस पहियों में दिखाई दे रही है, ये बात अपन अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी बात करेंगे हम अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को 2-3 बार जरूर देखें। और जो मैंने आपको कहा है कि यूट्यूब पर चैनल सर्च करके या विकीपीडिया या और किसी चैनल पर सर्च करके आप क्या करेंगे, आराम से इसके बारे में विस्तार से देखेंगे, मूर्ति कला देखेंगे, मूर्तियाँ देखनी है आपको। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी बात करेंगे हम अगले वीडियो में।